दोस्तों तो चलिए आज जो हमारे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, आज हम उसकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो हमारी शिफ्ट वाइज जो डिफ़िकल्टी थी उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं जो है एग्ज़ाम ओवरव्यू और स्टेटिस्टिक आपको दोनों देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की और मार्किंग स्कीम की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। 120 मतलब 2 घंटे दिए गए थे। स्टैंडर्ड मतलब आपको 10th पास होना चाहिए था सिर्फ, और इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की। तो टोटल अराउंड 1200 के आसपास जो थी पोस्टें थी। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस ऑलमोस्ट जो है इसका सिलेबस जो है सिमिलर टू फॉरेस्ट गार्ड था। ठीक है, जो अपना फॉरेस्ट गार्ड और जेल पहरी का एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट सिमिलर इसी के जैसा इसका जो है वो था। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, अगर शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी को मैं ब्रेक डाउन करूँ तो जो हमारी हार्ड शिफ्ट थी वो थी जून 28 की शिफ्ट सेकेंड, जुलाई की शिफ्ट 1, जुलाई 4 की शिफ्ट 2। और यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट्स की बात करूँ तो जून के 26, जून की 27 और जुलाई की 2 तारीख की जो थी वो थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट्स थी। और ये जो 24-25 जून की जो इनिशियल शिफ्ट्स थी उनको थोड़ा इजी माना गया है। चलो मैं अगर और आगे आपको इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वाइज ब्रेक डाउन बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 24 और जून 25 की जो शिफ्ट थी वो इजी में कंसिडर की गई है। ठीक है, और इसमें जो था बेसिक एमपीजी के जो था थोड़ा सा टफ आया था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत माइनर हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जून 26 और जून 25 की, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स टफ आई थी। इसका शिफ्ट भी थोड़ा सा मॉडरेट रहा है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो 2 से 4 मार्क्स तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जून 28 की जो सेकेंड शिफ्ट थी और जुलाई 1 की जो शिफ्ट 1 थी, इसको बहुत हार्ड कंसिडर किया गया है दोस्तों। क्यों? इसमें साइंस एंड बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आई थी और डेप्थ में आई थी। ठीक है, तो इसमें 5 से 8 मार्क्स कह रहे हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स तक ही मतलब मुझे लगता है वेरिएशन आएगा। यही अगर मैं जुलाई 3 और जुलाई 5 की शिफ्ट 1 और 2 की बात करूं तो ये मॉडरेट टू हार्ड की ओर गई है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक जो थी थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी, तो इसमें भी 5 नंबर तक एवरेज तक मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन देखने मिल सकता है। और यहीं पर अगर मैं जुलाई 6 और जुलाई 8 की फाइनल शिफ्ट की बात करूँ तो इनका लेवल जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, इसमें टफेस्ट सेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो सेक्शन वाइज डिफ़िकल्टी कैसी रही है जनरल साइंस में। तो अगर साइंस की बात करूँ दोस्तों तो इसमें जो थोड़ा सा मतलब डीप क्वेश्चंस आए थे जो कि बायोलॉजी से, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, डिजीज़ और फिजिक्स के कुछ लॉज भी बहुत टफ आए थे। मैथ्स की बात करूँ तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। और जो हमारी मेन टॉपिक्स थे वो जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश जो थी वो तो हमेशा की तरह मतलब आपको पता है कि थोड़ी सी स्कोर मतलब टेकिंग होती है, जिसमें मतलब लोगों को थोड़ा सा स्कोर अच्छा बूस्ट करने को टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड यूआर की जो सेफ स्कोर है वो 74 प्लस ही रहेगा गाइस, क्योंकि सीटें बहुत कम है और देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं लोगों ने हर कैटेगरी से। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें कितनी कितनी सीटें थी और कितना कितना एक्सपेक्टेड इसका कट ऑफ जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। जैसे मतलब मैं अगर यूआर की बात करूं दोस्तों तो यूआर की जो है 324 वैकेंसीज थी। ठीक है, जिसमें से उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 72 से 76 जाने की पूरी संभावना है। इससे थोड़ा ज़्यादा ही पुश कर सकती है दोस्तों, पर इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं सीटें कम है और काफ़ी लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट करके आए हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके 74 प्लस मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो अपने आप को आप सेफ कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 324 सीटें थी, तो इनका भी जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 72 प्लस ही रहेगा गाइस। ठीक है, 72 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ कंसीडर कर सकते हैं। वही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वही 71-72 के अराउंड ये भी रहने वाली है। ठीक है, और यही मैं एससी की बात करूं तो एससी का भी कट ऑफ ऑलमोस्ट 70 के अराउंड ही जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि सीटें कम है, आई डोंट थिंक सो इतनी कम जाएंगी। ठीक है, और वहीं अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करूं तो ये भी 68 से 70 के अराउंड इसका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। ठीक है, इसके अगर आप आसपास हैं तो अपने आप को आप सेफ कैटेगरी में समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे हम देख सकते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में जो नेगेटिव मार्किंग हुई है तो उसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ने वाला है। और हमेशा से शिफ्ट डिफिकल्टी में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट तो पड़ता है, तो वही प्लस माइनस के आसपास का आपको वेरिएशन दिखने मिलेगा। ठीक है, और रिजर्वेशन
का, और जो हमारा कंपटीशन है, जैसे 1.5 लाख लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म दिया, भरा, मतलब सॉरी 1.5 लाख लोग अपेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में, वो भी सिर्फ 1200 सीटों के लिए। तो मेरे हिसाब से मानना ये है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई ही जाने वाली है। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है फॉरेस्ट वाला, और चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और अपडेट्स लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।